बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई मलिक मोहम्मद इस्लाम। आज का व्लॉग पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर लिए गए कर्ज़ों के बारे में है। और इस मुसलसल एक सियासी जमात जो है अपने झूठे प्रापेगंडे की वजह से इस पर मुसलसल जो झूठ बोल रही है और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हम आज उनके झूठे प्रोपेगेंडा से पर्दा भी उठाएँगे और अपने हक़ाइक़ के साथ, सबूत के साथ, और इंशाअल्लाह आपको हकीकत भी बयान करेंगे और हकीकत भी दिखाएँगे। तो आपसे जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, बर वक्त पहुंच सके। और अभी नया व्लॉग कर रहे हैं, तो कोई अगर कमी कोताही होगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह अपना आज दूसरा व्लॉग। जी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 2008 से लेकर 2013 तक और 2013 से लेकर 2018 तक और 2018 से लेकर 2022 तक भी, जब तक गवर्नमेंट इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट चली गई, तब तक किसने कितना कर्ज़ा लिया आपको सब मैं बताने जा रहा हूँ। और फ़ी कस जो हमारे जो फ़ी कस जो हम कितने मकरूज़ हुए, फ़ी फ़र्द जो कितना मकरूज़ हुआ, किसके दौर में कितना हुआ, किसके दौर में कितना, सब बताएँगे। और तीसरी बात ये कि हमारा रोज़ाना अज़ाफ़ी जो कितने अरब लिया गया और किसने कितना लिया वो भी बताएंगे। तो बाकी बातें बाद में करते हैं। फ़िलहाल ये मैं आपको एक काउंटिंग करके बता देता हूँ कि जब 2008 में पीपी की गवर्नमेंट आई तो तब हमारे ऊपर जो कर्ज़ा टोटल था वो 6000 अरब के करीब था। ये जो मैं फ़िगर बता रहा हूँ, ये मैं फ़िगर मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। ये जो पीटीआई की मीडिया पार्टनर टीम है ARY न्यूज़, ये उनके फ़िगर है। उनके ARY न्यूज़ के जो 11 हॉट प्रोग्राम है, वसीम बदामी साहब वहाँ पे बैठे, शब्बर ज़ैदी साहब जो हैं वो साहब चेयरमैन FBR वो बैठे थे मेहमान खुसूसी पीटीआई की तरफ से। उसके बाद फ़रग सलीम जो थे वो तजज़िया का इस पे एक्सपर्ट थे मुआशी मामला पे। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिफ्ता इस्माइल साहब थे और एक एंकर साहब थे वसीम बदामी साहब। तो आपको चलो आप बताते हैं, ये उनके फ़िगर हैं, मैं अपने नहीं बता रहा, ये उन्हीं के फ़िगर के मुताबिक आपको, क्योंकि सबूत के साथ आपसे बात की थी तो वो बता रहा हूँ। देखिए, PMLN के दौर में, जब पहले PP के दौर में 6000 अरब करता था, 6000 से 16000 अरब PP छोड़ के गई जल्दी। PMLN जब 2013 में आई, आपको पता है कितने क्राइसिस थे, बिजली, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, सब कुछ मामला आप जानते हैं, उसमें मुझे बताने की कोई दो राय नहीं है। तो उस पर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, उन्होंने 2013 में 16,000 से कर्ज़ा उठाकर 30,000 अरब तक लेके गए। तो जब वो 30,000 अरब कर्ज़ा लेके गए, उसके बाद आपको भी पता है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत अच्छा था। जो GDP ग्रोथ थी वो 5,008 पे थी। और भी जो बल्कि मेरे बताने का मकसद नहीं है, आप सब जानते हैं कि आपकी मुआशी हालत आपकी कैसी थी, आप सब जानते हैं। उसके बाद आ गई PTI, मदीना की रियासत आ गई, मुहब्बे वतन आ गए, गद्दार चले गए, सब कुछ चले गए, अभी आ गए अच्छे आदमी आ गए। उन्हें 30,000 अरब कर्ज़ा मिला। वो जैसे गवर्नमेंट में आए, उन्होंने 2022 तक बेतहाशा कर्ज़ा लिया, हर मुल्क में गए, झोली फैलाई, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, हम बेकारी हैं, हमसे पहले वाले खा गए, वो चोर थे जी, हमें दे दो, हमने अपना मुल्क चलाना है। खैर लोगों ने, अवाम ने भी, दुनिया ने पैसे भी दिए, शायद जी कोई ऐसा मामला हो। तो खान साहब फिर जो थे वो सारे पैसे लेके आए। तो पाकिस्तान पे जो कर्ज़ा था वो टोटल जो है ना वो अब 50,000 के करीब है, 50,000 अरब के करीब। तो खैर जब PP के दौर में रोज़ाना जो अज़ाफ़ी बोझ था हमारे, रोज़ाना वो 5 अरब रुपए रोज़ाना का अज़ाफ़ी बोझ था। और PMLN के दौर में रोज़ाना का जो अज़ाफ़ी बोझ था वो 8 अरब था। उसके बाद माशाल्लाह मुहब्बे वतन जो आए, जो एक्सपर्ट आए, उनका रोज़ाना का जो अज़ाफ़ी बोझ है वो 17 अरब रुपये था। फिर उसके बाद आ गए जी फिर PP के दौर के आ जाएँ, फ़ी कस कितने के हम मकरूज़ थे। PP के दौर में हमें 36,000, जब PP का दौर शुरू हुआ 2008 में, तब 36,000 फ़ी बंदा, जो 36,000 का जो मकरूज़ था। PP जब छोड़ के गई तो वो 88,000 का मकरूज़ छोड़ के गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई, वो उनको 88,000 में फ़ी बंदा जो मकरूज़ मिला। तो जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग छोड़ के गई गवर्नमेंट 2018 में, PTI गवर्नमेंट थी, तो 1,44,000 का मकरूज़ था। फिर 1,44,000 जब खान साहब को मिले, 1,44,000 PTI की गवर्नमेंट आई, और जब वो माशाल्लाह छोड़ के गए तो 2,27,000 का पाकिस्तानी मकरूज़ है। जो आज पैदा होने वाला बच्चा वो 2,27,000 रुपया फ़ी कस भी पाकिस्तान के कर्ज़ों का जो है उस पर बोझ है।
तो ये फिगर हैं जो उन्होंने बताए, और इसकी अब जो अपना तस्दीक जो है वो 11th और ARY न्यूज़ के वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम की, जो वो 11 तारीख की पहले फर्स्ट 11 जनवरी 2022 का ये उस दिन की ये है, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी, प्रोग्राम एक है अपना एक यूट्यूबर्स हैं PNP न्यूज़। PNP न्यूज़ का आपको ये तस्वीर भी अभी आपके सामने आएगी। PNP न्यूज़ अयाज अहमद नामी ब्लॉगर हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक जो मामला जो अपने ख़राब किए, नहीं अच्छा, उन्होंने एक काफ़ी हद तक मामला ख़राब किए, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। मदद चाहता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक होगी। अच्छा, उन्होंने ना मामला ख़राब करने की कोशिश की और उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत फिगर्स बताए और आवाम को बताया जी कि हमने टोटल 46 अरब डॉलर कर्जा लिया, उसमें से 27 अरब डॉलर हमने वापस कर दिया। ठीक है जी, ये आप बता रहे हैं, हमें तस्दीक, ये तो एक्सपर्ट बता सकते हैं, हम तो एक ज़ाती सीधी बात बता रहे हैं। ठीक है जी, 27 हमने वो भी मान लिया, बाकी बचे 19 अरब डॉलर। उस 19 अरब डॉलर में से इमरान खान ने जो कर्जा लिया वो 19 अरब डॉलर जी बाकी बचता है। ठीक है जी, इसमें से 75 अरब डॉलर, सॉरी 75 नहीं, 7.5 अरब डॉलर जो हमने अपने रिज़र्व, अपने ज़खायर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए। तो क्या ये जो रिज़र्व बढ़ाने के लिए बात की, ये पिछली गवर्नमेंट ने भी की थी, इसमें आपका कोई मामला नहीं। चलो खैर आगे चलते हैं। अच्छा, ताकि भी उनका ख़जाना मुस्तहकम उस लिए। अच्छा जी, अच्छा, पिछले दिनों इस पे एक और बात है, ये सारे जो 7.5 अरब डॉलर बता रहे हैं ना, हमने अपने रिज़र्व बढ़ाने के लिए की। अगर 7.5 अरब डॉलर आपने अपने रिज़र्व बढ़ाने के लिए, ज़खायर बढ़ाने के लिए ये यूज़ किए, इस्तेमाल किए, तो पिछले दिनों हालिया इंटरव्यूज़ में आप खान साहब की स्पीच सुन सकते हैं। वो तो बता रहे हैं हमारे पास तेल खरीदने के पैसे नहीं हैं। वो पैसे किधर गए? अफसोस की बात है, आप आवाम को गुमराह मत कीजिए। आप भी कल को आपके भी बच्चे यहीं पैदा होंगे, आपने भी यहीं रहना है, तो आप आवाम को गुमराह मत कीजिए। आपसे गुजारिश है, हम पाकिस्तानी हैं, तो आवाम को आप गलत मिसगाइड मत कीजिए। चले आगे चलते हैं जी। उनके इंटरव्यू में अपने बता रहे हैं जी कि हमारे पास बाकी जो बचे उनमें से 6.5 अरब डॉलर जो हमने 7.5 उधर 6.5 अरब डॉलर हमने सूद की मद में दे दिए। अच्छा जी, ये भी चलो आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं जी 6.5 अरब। बाकी ये पक्की खबर नहीं है, ये उनकी बताए हुए हैं, ये जो वो अयाज अहमद साहब जो बता रहे हैं ब्लॉगर, ये उन्हीं के बकौल है। उसके बाद आ जाते हैं बाकी बचे 5 अरब डॉलर। उनमें से मसूफ जो है ना, अभी वो सुन लीजिए, वो 5 अरब डॉलर में अपने जो है प्रोजेक्ट क्या बताते हैं उन्होंने पाकिस्तान में क्या क्या किया। उनमें से पहले वो बता रहे हैं जी, हमने महज 2 प्रोग्राम, एक एहसास प्रोग्राम जी, एहसास प्रोग्राम शुरू किया जी। 1200 अरब रुपये हमने आवाम को दिए, उनको सब्सिडी दी। अच्छा जी, ठीक है जी, आपने 1200 अरब, इसमें से अगर पहले जो गवर्नमेंट थी वो 1200 जो अरब थे, उसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है कुछ उनके ही थे, कुछ इन्होंने न्यू एडजस्ट किए और कुछ इन्होंने निकाल दिए। इसमें आपकी खासियत कौन सी बड़ी बात थी? दूसरी बात, क्या जो 5 अरब डॉलर आपने लिए वो उनमें से आप हमें ये दे रहे हैं, तो जो हमारे टैक्सेस, हमारे ऊपर इतना टैक्सेस लगा दिए, इतनी हर चीज़ महंगाई कर दी, वो पैसा किधर गया? ये बड़े अफसोस की बात है। वैसे आप एक चीज़ बता दी। अच्छा, अभी तीसरी, और उन्होंने दूसरा एक प्रोग्राम बताया जी, हमने दूसरा जो 40 साल से जी डैम नहीं बना, तो हमने डैम के लिए भी जो डैम बनाया वो 5 अरब डॉलर से एहसास प्रोग्राम में 1200 अरब रुपये दिए और डैम बनाया। ये 2 हैं। तीसरा मैं बताता हूँ, हो सकता है वो ज़्यादा ये कह दें कि हमने सेहत कार्ड भी निकाला। चलो अभी देखें जी, सेहत कार्ड भी जो है वो भी पिछली गवर्नमेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो 3.5 लाख रुपये तक का जो वो भी इलाज था वो उन्होंने दिया। ठीक है, वो सबको नहीं था, मखसूस लोगों का था, लेकिन भी ऐसे है कि चलो आप ज़्यादा नहीं, कोई 30-35% तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वो प्रोजेक्ट था, शुरू तो उनका था। अच्छा, अभी प्रोग्राम आ जाते हैं डैम पे। जो डैम है, इस पर ज़मीन जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खरीद के देके गए हैं। उसके बाद उस पर 100 अरब रुपया जो है उनके फ़ंड के लिए जो वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रखे गए हैं 2017-18 में। तो इसमें आपने क्या किया? आपने 2-3-4 साल में अपने महज उसके ऊपर सालाना जो है को 200-300 अरब रुपया इस पर रखा। ज़्यादा तो यही रखा होगा ना, ये तो आप हकीकत तो आप बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आम रूटीन में जो आपकी बातों से ही अखज़ होती हैं वो बता रहा हूँ। 200-300-400 अरब रुपया आपने रखा। आप कह रहे हैं जी हमने डैम बनाया, हमने ये 5 अरब डॉलर से। देखिए जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 10 अरब डॉलर कर्जा लिया, आप 5 अपने खाते डाल रहे हैं 46 में से, हम मान लेते हैं जी 5 अरब डॉलर। वो 5 अरब डॉलर में से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 10.7 अरब डॉलर कर्जा लिया था। उसमें से उसने बेशतर मोटरवेज बनाई, उसमें से 2 सुनने में आया कि 2 अरब डॉलर जो हैं वो उन्होंने ज़रब अदब
ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद जो हमारी जंगें चल रही थी, दहशत गर्दी से पाक किया। उन्होंने JF-70 थंडर तैयारी के लिए पैसे दिए। उन्होंने जो ग्वादर पे इनकी मेरियन की को पोर्ट्स बननी थी या कोई मामला था, 50 करोड़ रुपये उन्होंने उधर भी दिया। तो दहशत गर्दी भी ख़त्म की। मुल्क में अंधेरे 2017 में आप सब कुछ जानते हैं कि मुल्क किस हालत में था, तो 2017 में उन्होंने मुल्क के अंधेरे ख़त्म किए, दहशत गर्दी ख़त्म की। पाकिस्तान की GDP जो 5.8 पे लेके गए, मुल्क की मामला जो बेहतर किए। तो आप बता रहे हैं वो भी जो उन्होंने उनके खाते में 10 अरब डॉलर है ना, उनमें से उन्होंने भी पैसे वापस किए हैं। आपको खास नहीं है, जो पहले नहीं है जो इन्होंने अपने पैसे वापस किए हैं। तो अगर आपने पैसे वापस किए हैं, अभी आप सिर्फ अपने खाते में 5 अरब डॉलर डाल रहे हैं, और वो 5 अरब डॉलर में महज सिर्फ 2 आपके पास वो बताने के लिए, और दोनों ही वो भी तख्तियों के ऊपर तख्तियाँ लगा रहे हैं। आप चोरी कर रहे हैं, वो मनसूबे आपके नहीं हैं। खान साहब, आपने एक भी पाकिस्तान में मनसूबा नहीं लगाया, और ये अवाम जो है जो आपकी जो कारकर्दगी है सिर्फ सोशल मीडिया पे है। आपके ब्लॉगर्स, आपके यूट्यूबर्स, आपके जो ये अपना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये जो आपका ये तेज़ है, ये हम मानते हैं कि आपका ये जो सोशल मीडिया विंग है ये तेज़ है, और ये अवाम को गुमराह कर रहा है, रोज़ बरोज़ अवाम को गुमराह कर रहा है। लेकिन इस गुमराह करने में मैं आपको ये बता दूं कि इस अवाम का बहुत ज़्यादा आप नुकसान कर रहे हैं। मैं अपनी अवाम से ये कहना चाहूँगा कि आप खुदारा, आप कोई भी चीज़, ये PTI इससे पहले आपको बेशतर बार पता है कि ये जैली प्रोपोगंडे करते रहे, फेक न्यूज़ इस्तेमाल करती रही है, और ये भी कभी वो 35 पेंचर, इसके अलावा और भी बहुत से हैं। चलो खैर वो बातें हैं। आप इनकी बात कोई भी हो, ख्वाह उनकी हो या हमारी हो, तस्दीक किया करें। तस्दीक करने के बाद उस चीज़ को आप फॉलो करें। तो आपसे गुजारिश है कि ये जो, अगर आप जिस दिन आप तस्दीक करने के साथ ही ये काम शुरू कर देंगे ना, ये जो PTI है ये सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगी, क्योंकि इनकी टोटली सियासत सिर्फ झूठ है, झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस झूठे प्रोपोगंडे को मुस्तरद कीजिएगा, और जो इस वक्त जो कर्ज़े हैं इन्हीं के लिए हुए हैं, और इन्होंने 46 अरब डॉलर कर्जा लिया, उसमें से कुछ इन्होंने कहते हैं जी वापस दिया। इनके 19 अरब डॉलर जो इस वक्त जो है 19 अरब डॉलर जो है इनके ऊपर वो पड़ते हैं, वो 19 अरब डॉलर में से आप इनसे सवाल कीजिए कि वो पैसे कहाँ लगे। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो ये कल को फिर आएंगे। आज जो हमारे ऊपर है, ये पिछले शेख रशीद साहब का आप हालिया इंटरव्यू देख सकते हैं, वो आप बता रहा है कि हमने आने वाली गवर्नमेंट के लिए इक्तिसादी बरूदी सुरंगें खोदी। तो सर ये तो अल्लाह पाक इनके मुंह से खुद निकलवा रहा है। तो आपसे गुजारिश है, इस जैली फितने से बचिए, इस प्रोपोगंडा से बचिए, और पाकिस्तान को बचाइए, अपनी औलादों को बचाइए, अपनी नस्लों को बचाइए, आने वाली नस्लों को बचाइए, अपने पाकिस्तान को बचाइए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त जो इस मुश्किल हालात से गुजर रही है, अगर वो चाहते, एक चीज़ है, अगर वो चाहते कि गवर्नमेंट ही उन्होंने भी लेनी थी, वो दोबारा इलेक्शन करवा सकते थे, और वो सबको पता है कि वो जीत भी जाते। ये साजिश इम्पोर्टेड हुकूमत कौन सी होती है? मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत। आप जो बार बार कहता है ना इम्पोर्टेड हुकूमत, आपने किया क्या है जो आपके खिलाफ अमेरिका साजिश करे? अमेरिका उनके खिलाफ साजिश करता है जिन्होंने CPEC बनाया था, जो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अपना खुद मुख्तारी देना चाहते थे, जो पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते थे। CPEC जो एक CPEC गेम चेंजर था, आपने कश्मीर दे दिया, 370A-15A लगवा के आपने उनको कश्मीर दे दिया, आपने CPEC रोक के रखा, आपने CPEC को मतनाज़ा करने की कोशिश की। आपने अभी हालिया इंटरव्यूज़ में आप एटम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात अपने बता रहे हैं। तो हम पहले दिन से ये आपकी 3 जो है ना ख्वाहिशें थी, अल्लाह के हुक्म से आपकी वो ख्वाहिशें पूरी कभी नहीं होंगी, और इंशाअल्लाह आपको अल्लाह पाक, आपकी जितनी बड़ी मर्ज़ी साजिशें हो, गंदी साजिशें हो, लेकिन अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। होता वो है जो अल्लाह पाक करते हैं। आप जो करते हैं ना, आप जो कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बड़ी आपके दिमाग में चीज़ें होंगी, बड़ी आपके साथ साजिशें भी बहुत होंगी, आपके पीछे भी बहुत होंगे, लेकिन होगा वो जो मेरा अल्लाह पाक चाहेगा। तो इंशाल्लाह ये मेरा आपको पैगाम है कि अगर देखें नून लीग जो थी, अगर नून लीग ही अगर ये काम करना होता, नून लीग यही जो 2 माह की जो महंगाई थी, ये जानबूझकर 1 माह में और नीचे करके इलेक्शन करवा सकती है, लेकिन उन्होंने सियासत पे रियासत बचाने की कोशिश की। वो उन्होंने किया था, वो करेंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत, उन्होंने पहले भी हमें 2007 में निकाला था इस सिचुएशन से, अब भी निकालेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।